अब आप बोलोगे सर ठीक है, एटम, कंपाउंड, मॉलिक्यूल तो समझ गया, तो फिर उसके आगे क्या? तो हमको देखना है कार्बन। अब पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में आपने देखा है कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है। ओके, सो इन एनी एटम देर आर फ्यू थिंग्स। तो कौन सी चीज़ें होती है? सबसे पहले तो उसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस होता है। ओके, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं। ओके, और दूसरी एक चीज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो भी पूरी अपनी केमिस्ट्री है ना, ये सारी की सारी इन नालायकों के ऊपर डिपेंडेंट है। ये बेचारे है ही नेगेटिव, इनको मतलब क्या बोलना है, इतने बदनाम है कि खुद ही सब जन आके इसको बोलते कि नेगेटिव है, नेगेटिव है। प्रोटॉन्स रहते पॉजिटिव और न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल। तो इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज कैरी नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन्स ऑलवेज कैरी अ पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल। तो किसी भी न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स रहते हैं एंड दिस इलेक्ट्रॉन्स दे टेंड टू रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। तो हमको पढ़ना है कार्बन कंपाउंड्स के बारे में। तो उसमें जाने से पहले एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो अगेन केमिस्ट्री को गवर्न करती है, दैट इज़ कॉल्ड एज वैलेंसी। अब लोअर क्लासेस में हमने बहुत सी चीज़ें देखी है कि वैलेंसी किसको बोलते हैं, कि आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे दैट इज़ कॉल्ड एज द वैलेंसी, राइट। तो कभी कोई बोलता है कि दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द कंबाइनिंग कैपेसिटी। ओके, तो हर बार हर एक चीज़ सही होती है, बट जैसे जैसे अगले हायर क्लासेस में जाते हो तो कुछ अलग अलग डेफिनेशंस मिलती हो। तो हमको कौन सी डेफिनेशन देखनी है, तो उसके लिए क्या है, अब हमको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन्स दे कीप ऑन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। दूसरी बात, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से एटम क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, वाई? बिकॉज देर आर इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस एंड देर आर सिमिलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रादर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ओके, तो अब वैलेंसी क्या है? तो वैलेंसी का मतलब समझने के लिए अपने को एक चीज़ करनी पड़ेगी कि कोई भी एटम जो रहता है, सपोज हम कंसिडर करके चलते कि ये कोई तो भी एक एटम है, ठीक है। तो हमारे पीरियोडिक टेबल में तुम देखोगे कि जो लास्ट का ग्रुप है हमारा, जिसमें सारी नोबल गैसेस रहती है, ठीक है, जैसे हीलियम हो गया, फिर नियॉन हो गया, फिर एस्टेटाइन हो गया, है ना। ये सारी जो नोबल गैसेस है ये बहुत स्टेबल होती है, संत लोग होते हैं बिल्कुल, मतलब भाई हमको इस दुनिया से कुछ भी लेना देना नहीं है। तुम झगड़े करो, तुम एक दूसरे को मारो काटो, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। हमारे पास में जितना चाहिए उतना ज़रूरी है, हम शांत बैठे रहेंगे। तो ये जो संत महात्मा है, अब पूरी दुनिया में ये होता है कि सब लोग उनके जैसे होने के लिए बिहेव करते हैं, कोई अच्छे कारण से कोई बुरे कारण से। तो वैसे ही ये एटम भी होते हैं। ये एटम्स क्या करते हैं, हमेशा इनके जैसे होने की कोशिश करते हैं। इनके जैसे मतलब क्या? तो इसी चक्कर में दूसरी एक चीज़ अपने को देखने को मिलती है, वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ नथिंग बट द distribution of electrons, ठीक है। व्हाट इज़ इट? इट इज़ नथिंग बट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हमको पता है कि शेल्स होते हैं न्यूक्लियस के आजू बाजू में, के शेल है, एल शेल है, एम शेल है, एन शेल है, और इनमें ये सारे एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अलग अलग तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कोई भी एटम जो होता है वो क्या करता है, नज़दीक से नज़दीक उसके क्लोजेस्ट whichever इनर्ट गैस या नोबल गैस है उसके जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने की कोशिश करता है, ठीक है। व्हाट डज इट ट्राई? इट ट्राइज टू अचीव द नियरेस्ट इनर्ट गैस लाइक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है।
अब नियरेस्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए अब उनको क्या करना पड़ता है? तो या तो वो कभी इलेक्ट्रॉन देते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। अगर सपोज़ ये कोई एलिमेंट है तो ये क्या करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा या तो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ओके, so what it does, it either donates electron or accepts electron or shares electron in order to achieve inert gas like in a electronic configuration.